बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, पेशावरी नमकीन गोश्त है और ये इतना टेस्टी और मज़ेदार होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये बहुत यूनिक रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों में बनता है, कोई ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते और बहुत कम मसालों में ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा बन जाता है। तो ये ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये पेशावरी नमकीन गोश्त जो है ना बहुत शुरवे वाला बनता है, बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं, देखिए तकरीबन आधा किलो गोश्त है और ये बकरे का गोश्त है। तो वो लोग दुम्बे वगैरह में बनाते हैं, दुम्बे का भी इस्तेमाल करते हैं, बकरे का भी इस्तेमाल करते हैं और पकाते भी चर्बी में हैं। घर का ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होता, चर्बी में ही पकता है। तो यहाँ मेरे पास ये देखिए इस तरह से बोटियाँ थी और देखिए इस तरह की चर्बियाँ थी, थोड़ी थोड़ी चर्बी इसमें लगी हुई थी। लेकिन अगर चर्बी का एक बड़ा पीस होगा ना तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा ना। तो इस तरह से देखिए ये उसमें हड्डी भी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बकरे के गोश्त में तो हड्डी लाजमी होती है। और इस तरह से छोटे साइज़ की बोटियाँ कर लेनी है हमने और चर्बी ज़्यादा होनी चाहिए। तो चर्बी में पकेगा ये, बहुत मज़े का पकेगा। और जो लोग कमज़ोर होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो कमज़ोर हालत में वो ये शुरवे वाला खाएंगे ना नमकीन गोश्त, तो उनको ताकत आएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। तो यहाँ मैंने एक अदरक का टुकड़ा ले लिया जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। लहसुन के 8-10 जवे हैं जो छील के रख लिए मैंने, ठीक है ना। इसमें सब कुछ खड़े मसाले जाएंगे, इनके साबुत जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये काली मिर्चें तकरीबन 15-20 काली मिर्चें होंगी। और यहाँ पर देखिए छोटे-छोटे अदद प्याज हैं, छोटे बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज है ये। तकरीबन ये 7 अदद प्याज होगी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है ना शुरवे में प्याज, साबुत-साबुत प्याज होती है, फिर उसको तोड़-तोड़ के खाओ, बहुत मज़े की लगती है ना। तो तंदूर की रोटी के साथ ये बेइंतहा मज़े का लगता है। और आप लोग अगर जो खाना चाहे तो वो शुरवे से भी खा सकता है ना, जैसे खाली पानी चम्मच से भी खा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने प्याज ले लिए, प्याज को छील के छोटे-छोटे साइज़ की है, इसको देखिए मैंने रख लिया छोटे साइज़ की है। और टमाटर 4 अदद हैं, ये भी छोटे साइज़ के हैं। और इनके मैंने सिर्फ साइड से जो डंडी वाला हिस्सा होता है ना वो निकाल दिया है ना, क्योंकि नहीं पकाना चाहिए वो। तो यहाँ से मैंने वो निकाल दिया। और ये हरी मिर्चें मोटे साइज़ की ना, तो ये मोटी मोटी हरी मिर्चें 4 अदद, क्योंकि बिल्कुल मिर्चें नहीं होती हैं ना उनके सालन में। जो पिशावरी नमकीन गोश्त होता है उसमें मिर्चें नहीं होती, लेकिन मैंने इसमें 4 अदद पतली वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ना वो भी डाल दी थी, ताकि थोड़ा सा तेज़ आ जाए, लेकिन तेज़ीपन फिर भी नहीं आई थी। तो 1 चम्मच मैंने नमक लिया है बस, और यही सारे इसके अंदर ये सब जाएगा अज्जा। अब यहाँ पर देखिए ये मिट्टी की हांडी ले ली है मैंने, आप अपने पतीले में भी बना सकते हैं। मैंने ये मिट्टी की हांडी ली है, मिट्टी की हांडी के अंदर मैंने ये सारा गोश्त डाल दिया है, धो लिया था अच्छे से, खुश्क कर लिया था और मैंने ये डाल दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर डाली हूँ नमक। अच्छा, लोग क्या करते हैं जब सारे मसाले इसके अंदर डाल देते हैं ना तो चारों तरफ ना आटा लगा देते हैं ना, तो मैं आटा ज़ाया नहीं होने देती। मैं सिंपल बस ढक्कन ढक के ही पकाती हूँ, ठीक है ना। क्यों इतना सारा आटा लगा के आटा ज़ाया करने वाली बात होती है ना। तो उसमें ये होता है कि जैसे पानी नहीं डालते, फिर ये अगर आप आटा लगाएंगे ना चारों तरफ या कोई कपड़े से बांध के ढक्कन ढकेंगे तो फिर पानी नहीं डालना पड़ेगा। बगैर पानी के ये अपनी ये गोश्त का पानी छूटेगा, टमाटर का पानी छूटेगा, प्याज का पानी छूटेगा, तो उसी में पक जाएगा ये और शुरमा निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ सिंपल ढक्कन ढक के पकाना था, मैं इतना आटे वाटे का ज़ाया नहीं करती। तो मैंने यहाँ पर देखे लहसुन के जवे, अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च, प्याज और ये देखे सब कुछ डाल दिया है। और मैं इसके अंदर काली मिर्चें, नमक सब कुछ डाल दिया मैंने इसके अंदर। मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और मैं इसको ढक्कन ढक के सिंपल पकाने रख दूँगी, ठीक है ना। और ये बहुत मज़े का बनता है, यकीन जाने। मिर्चें नहीं होती हैं इसमें, क्योंकि पेशावरी नमकीन गोश्त है ना, इसमें ना मिर्चें नहीं होती हैं। और उसका जो शुरवा होता है ना इतना टेस्टी होता है, बहुत मज़े का लगता है ना। शुरवे के साथ आप बोटी के साथ शुरवा खाएँ, बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने ये 4 हरी मिर्चें अपने दिल की तसल्ली के लिए, तेज़ी के लिए डाल दी थी, लेकिन इतनी तेज़ हुआ नहीं था ना। तो ये देखेंगे ये कितना खूबसूरत भी लग रहा है, इसके अंदर चला गया ना हांडी के अंदर, मिट्टी की हांडी के अंदर। अगर आपके पास सिंपल मिट्टी की हांडी नहीं, आप मिट्टी की हांडी में नहीं बनाइएगा, सिंपल आप गोश्त अपने घर के पतीले में या कुकर में जिसमें बनाना चाहे उसमें बना लीजिएगा, ठीक है ना। और जिसको आटा लगाना वो आटा लगा ले, कपड़ा लगा के, फिर वो पानी ना डाले। मैंने पानी डाला है क्योंकि पानी डालना ज़रूरत है। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी डाला था, सिर्फ 1 गिलास भर के पानी डाला है, ठीक है ना। 1 गिलास भर के पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है हांडी मेरी छोटी है, लेकिन ये पक के थोड़ा कम हो जाएगा ना, ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ सॉफ्ट हो जाएगी तो पक के कम हो जाएगा। बस ये देखिए सिंपल मैंने हांडी में इसको पकाने रख दूँगी मैं। और मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा पकाया था हल्की आँच में ना, दम की आँच पे पकाया था। ये देखिए हल्की आँच पे, दम की आँच पे पकने के बाद ये देखिए, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने कहा चूल्हा बंद कर दो। अपने बच्चों से मैंने कह दिया था चूल्हा बंद कर दो, फिर नमाज़ के बाद देखूँगी। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे इसके अंदर वो थोड़ा-सा गर्माहट निकल गई है इसकी। तो यहाँ देखिए, ये देखिए कैसा शुरवा निकल गया इसका, ये देखेंगे इतना अच्छा। और ये जो चर्बी थी ना, बस चर्बी से ही पका है, मैंने ऑयल नहीं डाला था। आपके पास चर्बी ज़्यादा तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, लाग़र लोग, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। वो इस तरह से बकरे का गोश्त पकाए शुरवे वाला और बहुत मज़े का देगा। और
सिंपल मिर्चें भी तेज़ नहीं होती हैं, ज़ाहिर सी बात है बहुत मज़े का पकेगा। तो बस आप इस तरह से पका लीजिएगा। ये नमकीन गोश्त, पेशावरी नमकीन गोश्त बहुत मज़े का बना था। और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इतनी मज़ेदार रेसिपी के साथ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।